हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल। अगर इसमें कोई भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड अगर कोई भी रूल्स आएंगे और जो भी करंट से रिलेटेड जो भी इवेंट्स हो गए हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत कैंग्रेचुलेशन, जो कि हमारा चंद्रयान 3 है वो सेफली और उसने सॉफ्ट जो है वो लैंडिंग करी है मून पे। तो इसलिए इसरो के साइंटिस्ट को और सभी जो भी हमारी ये वीडियो देखेंगे उन सभी को बहुत बहुत ज़्यादा बधाई हो। तो जो ये हमारा आज का आर्टिकल है वो भी चंद्रयान 3 के ऊपर ही होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये। चंदा मामा दूर के बॉलीवुड चार्ट बस्टर ऑफ 50s। क्या कहता है चंदा मामा दूर के, जैसे कि आप सब ने ये एक जो है चंदा मामा दूर के जो है वो एक सॉन्ग था या फिर एक पोएम टाइप कह लो, जो कि 50s की मूवी का बॉलीवुड के अंदर एक चार्ट बस्टर था। चार्ट बस्टर उसको बोलते हैं कोई जो कोई गायक या फिर जो कोई बैंड वगैरह हो जो एक रिकॉर्ड बना दे, उसको हम चार्ट बस्टर बोलते हैं। तो 50s में जो ये चंदा मामा दूर के थे, इसने एक रिकॉर्ड जो है वो बनाया था, हम ऐसा बोल सकते हैं। आगे क्या कहता है इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में, आगे कहता है व्हेन पीएम नरेंद्र मोदी एंड इसरो चेयरमैन एस सोमनाथन ऑन वेडनेसडे। क्या कहता है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी और जो इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, उन्होंने वेडनेसडे को, जब भी हम किसी डेट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। इन्होंने कहा स्पोक अबाउट का मतलब है इन्होंने किसी चीज़ के बारे में बोला। किसके बारे में? चंदा मामा के बारे में जो है इन्होंने बोला। आगे क्या कहता है कि जब उन्होंने बात करी चंदा मामा के बारे में तो दे वर रेफरिंग टू अ चार्ट बस्टर फ्रॉम द हिंदी फिल्म वचन। तो उन्होंने चंदा मामा दूर के एक जो है वो लाइन का यूज़ किया था ना, तो जो था वो एक चार्ट बस्टर था। किस फिल्म का? वचन फिल्म का, जो कि 1955 में आई थी। उस फिल्म का जो है उन्होंने फिल्म का जो चार्ट बस्टर था चंदा मामा दूर के, नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन जो है वो अपने भाषण में इसका यूज़ किया था। आगे क्या कहते हैं, द सॉन्ग चंदा मामा दूर के, जो ये सॉन्ग था चंदा मामा दूर के, स्टूड 6th ऑन द पॉपुलर काउंटडाउन शो। कहता है कि 6th पोजीशन पे आया था एक पॉपुलर जो काउंटडाउन शो था जिसका नाम है बिनेका जेंटल मैलास। इसके अंदर जो है वो 6th पोजीशन पर आया था। एनुअल प्रोग्राम अ ईयर अर्लियर, ये था जो वो एक एनुअल प्रोग्राम था जो कि 1 साल पहले ही आया था, जिसके अंदर जो ये चंदा मामा दूर के जो सॉन्ग था वो 6th पोजीशन पे आया था। आगे कहता है द मेलोडियस ट्रैक, जो ये मेलोडियस मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो ये गाना था चंदा मामा दूर के, संग बाय मीन्स ये किसके द्वारा गाया गया था? आशा भोंसले एंड रिटन एंड कंपोज्ड बाय म्यूज़िक डायरेक्टर रवि। क्या कहता है कि जो ये गाना है वो गाया गया था आशा भोंसले के द्वारा और उसको रिटन और कंपोज किसने किया था? म्यूज़िक डायरेक्टर रवि ने जो है वो इसको कंपोज किया था। बिकम ए फेवरेट लुलाबाई फॉर मदर्स ओवर डिकेड्स, जो है ये चंदा मामा दूर के जो है वो एक एज अ लोरी की तरह जो है जो माँ अपने बच्चों को सुनाया करती थी चांद को देखते हुए, तो उसकी एक लोरी की तरह जो है ये बन गया है चंदा मामा दूर के जो सॉन्ग था मदर्स के लिए। ओवर डिकेड्स मीन्स बहुत सारे सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है और इवन अभी भी जो है वो जो है इसको एज अ बहुत ही ज़्यादा फेमस जो सॉन्ग है उसकी तरह गाया जाता है। आगे क्या कहता है, अपार्ट फ्रॉम क्रेडल सॉन्ग्स द मून हैज़ ऑफन बीन रिटन अबाउट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एडमायरेशन। क्या कहता है? अपार्ट फ्रॉम का मतलब है के अलावा। किसके अलावा? क्रेडल सॉन्ग्स। अपार्ट फ्रॉम क्रेडल सॉन्ग्स कहता है कि सॉन्ग्स के अंदर जो है हम मून्स के बारे में जो है बात करते ही हैं। इसके अलावा द मून हैज़ ऑफन बीन रिटन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एडमायरेशन। एडमायरेशन का मतलब है जब हम किसी चीज़ की कोई प्रशंसा करते हैं तो हम उसकी जो तुलना है वो चाँद से करते हैं। तो कहता है कि जो मून है उसको हम एज अ एडमायरेशन या फिर एज अ किसी चीज़ की अगर प्रशंसा कर रहे हैं तो उसकी तुलना हम चाँद से भी करते हैं, उसको एज अ एडमायरेशन ऑब्जेक्ट भी देखा जाता है। एंड एन आर्टिकल ऑफ अनअटेनेबल डिज़ायर। अनअटेनेबल डिज़ायर का मतलब है कि जिसको
डिज़ायर मतलब इच्छा, अनअटेनेबल मतलब जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, एक ऐसी इच्छा। इसके बारे में भी जो है वो चंदा का यूज़ किया जाता था कि जो चाँद है उसको जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो बहुत दूर है। इस तरह से भी जो है हम वो चाँद का यूज़ करते थे पोएम्स के अंदर। अक्रॉस एवरी इंडियन लैंग्वेज, हर इंडियन लैंग्वेज के अंदर जो है वो हम चंदा मामा को बहुत ही ज़्यादा जो अटेनेबल डिज़ायर है उसकी तरह मानते हैं कि जो ये तो कभी इम्पॉसिबल है ही नहीं है कि हम चाँद को तोड़ लाएं। इट हैज़ ऑल्सो बीन एन ओवर यूज्ड मेटाफर फॉर द बिलव्ड। आगे क्या कहता है, इट हैज़ ऑल्सो बीन, कि जो चाँद है उसको हम एज अ मेटाफर भी यूज़ करते हैं अपने किसी बिलव्ड वन से। मतलब अगर हम किसी को मतलब अगर जैसे हम अपने माता पिता को अगर हम बहुत मतलब पसंद करते हैं तो हम उनकी जो तुलना है वो चाँद के रूप में भी करते हैं, जो भी हमें प्यारा होता है। इसके बारे में ये बात कर रहा है आगे। बट नियरली 70 ईयर्स अगो, कहता है कि 70 साल पहले अ हिंदी फिल्म ट्रैक हैड ऑल्सो प्रेडिक्टेड अ रॉकेट लैंडिंग ऑन द मून। कहता है कि 70 साल पहले जो एक हिंदी फिल्म के ट्रैक ने ये प्रेडिक्ट मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया था कि एक जो रॉकेट है वो लैंड किया जाएगा मून के ऊपर। 70 साल पहले की फ़िल्म में ऐसा जो अनुमान था वो लगाया गया था। इन द पॉपुलर नंबर अरे भाई निकल के आ घर से। इसके अंदर जो बहुत सारी फ़िल्में हैं जैसे कि अरे भाई निकल के आ घर से, जिसके जो लिरिक्स किसने करे थे, शैलेंद्र ने। रोट मेटाफरिकली एंड रादर प्रॉफिटिकली इसको लिखा गया था। काला चंद और तारों में पहुँचेगा एटॉमिक ये सब जो है वो जिसके बारे में है, चंदा मामा के बारे में इनमें बात करी गई थी। इट टुक 67 ईयर्स बट ऑन वेडनेसडे। कहता है कि इस बात को सच होने में 67 जो साल हैं वो लग गए हैं, बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन बुधवार को मीन्स 23 अगस्त को एन इंडियन मून क्राफ्ट फाइनली लैंडेड ऑन द मून। कहता है लेकिन 67 ईयर्स के बाद 23 अगस्त को जो फाइनली जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है वो मून पे लैंड हो गया है सक्सेसफुली। शैलेंद्रा हैड अनदर इंटरेस्टिंग टेक ऑन द मून इन शक्ति समानता। कहता है कि जो शैलेंद्रा थे उनका जो है वो एक इंटरेस्टिंग एक और जो तर्क था मून के ऊपर था, वो शक्ति समानता जो फिल्म है इसके अंदर था। इन वन ऑफ द सॉन्ग ही रोट, एक उनके सॉन्ग में वो लिखते हैं ये उनके एक सॉन्ग में क्या लिखते हैं ये, इन वन ऑफ द सॉन्ग ही रोट, ये चंदा रूस का ना ये जापान का ना ये अमेरिकन प्यारे, ये तो हिंदुस्तान का। तो उनके एक सॉन्ग में उन्होंने लिखा भी है कि जो ये चंदा मामा है, जो ये चाँद है, ये ना तो रूस का है, ना जापान का है, ना अमेरिकन है, ये तो हिंदुस्तान का है। जो कि अब जो ये बात है वो सच में जो है वो ट्रू हो चुकी है। जो हमारा इंडिया है वो फर्स्ट कंट्री बन चुका है जिसने जो साउथ पोल पे लैंड जो किया है सबसे पहली बार। आगे क्या कहता है, रशियन, जापान और द यूएसए इट बिलोंग्स टू इंडिया। द मून इन दिस केस वॉज मधुबाला। इस केस में जो फिल्म में जो वो मून की बात कर रहा है वो इस फिल्म के अंदर जो है वो मधुबाला के लिए मून जो है वो उस मून जो है वो एज अ मेटाफर यूज़ किया गया था। ठीक है, तो ये था आज का अपना बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको तब तक के लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।